राम कहते हैं कि यदि मैं यह जानता कि वन में मेरा तुमसे वियोग होगा तो पिता के वन गमन के आदेश को मैं मानता ही नहीं। संसार, पुत्र, धन, स्त्री, मकान, घर, परिवार तो बार बार मिल जाता है, परंतु सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह सोचकर भाई लक्ष्मण तुम जाग जाओ। जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, सूंड के बिना हाथी की स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति तुम्हारे बिना मेरी है। यदि मैं जीवित रहा तो अयोध्या कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर यह आरोप होगा कि पत्नी के कारण मैं भाई को खो आया। मैं तो पत्नी के अपहरण से उत्पन्न अपयश को सहन करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि संसार में नारी का जाना कोई बड़ा अहित नहीं है। मैं बड़ा कठोर हृदय हूँ कि मैं अपयश और तुम्हारे जाने दोनों के दुख को सहन करूँगा। तुम अपनी माँ के प्यारे पुत्र हो। अपना हितैषी मानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। भाई, उठकर मुझे बताओ कि मैं माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार सोचते हुए राम की आंखों से आंसू टपकने लगे। शिव पार्वती से कहते हैं कि भगवान मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं। इतने में ही हनुमान आ गए। राम ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान को गले लगाया। वैद्य ने तुरंत ही दवा दी और लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक उठकर बैठ गए। राम ने भाई को हृदय से लगाया। समस्त सेना प्रसन्न हो उठी। राम ने हनुमान से कहा, वैद्य को तुरंत सम्मान सहित उनके घर पहुंचा आओ। जब लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार रावण को मिला तो वह बहुत दुखी हुआ और परेशान होकर अपने अनुज कुंभकर्ण के पास गया और अनेक उपायों से उसे जगाने लगा। जागने पर कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो काल ने शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण ने रावण से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब रावण ने सीता हरण से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। रावण ने बताया कि वानरों ने बड़े बड़े राक्षस योद्धा मार डाले हैं। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, हे मूर्ख, तूने जगत जननी जानकी का अपहरण किया है और उस अपहरण के बाद अपना कल्याण चाहता है, जो कदापि संभव नहीं है।